भिवंडी शहर की अनेकों समस्याओं को लेकर भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के भिवंडी शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में एक जनप्रतिनिधि मंडल भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अनमोल सागर से मिले। मॉनसून कभी भी देश में दस्तक दे सकता है, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका में बैठे अधिकारी शहर के नालों की सफाई का दम भर रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही नजर आती है। भिवंडी महानगर पालिका के पांचों प्रभागों में जगह जगह नालों के ऊपर के चैम्बर टूटे हुए हैं। वहीं भिवंडी महानगर पालिका ने भिवंडी की जनता को जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि महानगर पालिका ने प्रॉपर्टी टैक्स एवं प्रॉपर्टी ट्रांसफर में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। महानगर पालिका सूत्रों के अनुसार आवासीय फ्लैट पर जल लाभ कर 10% और मल लाभ कर 8%, कुल 18% की भारी वृद्धि कर दी गई है। इसी तरह गैर आवासीय संपत्तियों पर 15% जल लाभ कर और 8% मल लाभ कर सहित कुल 23% की वृद्धि करके शहर के नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर भिवंडी शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अनमोल सागर से मुलाकात की और शहर की कई अनगिनत समस्याओं को महानगर पालिका आयुक्त के समक्ष रखा और उन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने को कहा। अन्यथा भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, भिवंडी में अनेक समस्या है और जो ताजा समस्या जो है सबसे बड़ी, भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी अधिकारी हमने एक शिष्टमंडल लेके आया और आयुक्त साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमें जो हमारे विषय से भिवंडी की जो समस्या थी, पहली आपने सुना है घर पट्टी बढ़ गई है। घर पट्टी के अंदर पानी पट्टी, ड्रेनेज सब लग के आते हैं। उसके अंदर इन्होंने 18% घर पट्टी में बढ़ा दिया है और कमर्शियल में इन्होंने 23% बढ़ाया। तो ये मजदूरों का शहर है, इतना पैसा लोग जो बढ़ा रहे हैं, घर पट्टी जो बढ़ी है, भिवंडी शहर में सुविधा क्या दे रहे हैं लोग? आप उठा के देख लीजिए, कोई सुविधा है नहीं। खाली ये दादागिरी और मनमानी की जो चल रही है महानगर पालिका की, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयुक्त साहब ने कहा है कि मुझे 1 से 1.5 महीने टाइम दीजिए, इसके अंदर हम कुछ नई रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकालेंगे, चूरन लेके भेज दिया ऐसा मुझे लगता है, लेकिन निकालते हैं तो उनके लिए अच्छा है। नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी पदाधिकारी, सीनियर लीडर, नगर सेवक और कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे महानगर पालिका के खिलाफ। उसके साथ ही साथ में आप देख लीजिए, हॉल जो शादी का हॉल है, यहाँ गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। जो हॉल 5-6 हज़ार रुपये में हमको मिल जाता था, आज उसमें GST, MGST का सब क्या क्या बढ़ा के आज लगभग 15,000-16 हज़ार रुपया हॉल का भाड़ा हो गया है। ये कितना अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय। अगर वो अब हॉल में जब इतना पैसा देना रहेगा तो सीधा सीधा लोग जाके प्राइवेट में जो मंडप वाले उससे काम करवा के लेंगे, उधर भी 15-20 हज़ार में मिल जाएगा। तो ये अन्याय हो रहा है। महानगर पालिका कहीं न कहीं भेदभाव कर रही है गरीबों के साथ, तो उसके लिए भी हमने मांगनी किया है। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया है कि हमसे जो हो सकता है इसके अंदर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कम नहीं करते हैं तो फिर हम आपको कहते हैं कि हम उनके महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अभी आप देखिए, 7 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है। जिस तरीके से सब स्लाटर हाउस के रोड रास्ते जो है सब बन जाना चाहिए थे, तो हमने मांगनी की है, जहाँ जहाँ खड्डे हैं वहाँ पे आप डामरी करो, और डामरी नहीं होता है तो कोबा कम से कम करो, उसको प्लेन करो, नहीं तो क्या जानवर भड़केगा या जानवर गिरेगा, उससे हादसा हो सकता है। तो वो उनका कहना है कि हम विजिट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो चुका है और
वो हम साथ ही साथ में साफ सफाई की भी मांगनी की है, क्योंकि जो जानवरों का कचरा होता है कर्मचारी लोग उठाते नहीं है, लोगों को उठाना पड़ता है, गाड़ी में डालना पड़ता है। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कर्मचारी लोगों से आप बात करिए और जो कचरा है वो उठाए, वहाँ से उठाया जाए। वहाँ साफ सफाई, कुर्बानी के बाद साफ सफाई होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए ताकि धो के अच्छे साफ सफाई हो, नहीं तो बीमारी फैलने का डर रहेगा। ये कुर्बानी का मसला था। उसके बाद आप देख लीजिए बारिश सामने है और बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है। नाले की साफ सफाई जिस तरीके से होना चाहिए, नाले की साफ सफाई हुई नहीं है। साथ ही साथ में गटरों की भी साफ सफाई हुई नहीं है। अभी ये साफ सफाई अगर सही से नहीं होगी, गटर की साफ सफाई नहीं होगी, तो हर एरिए में पानी भरेगा, लोगों के घरों में, झोपड़पट्टियों में, दुकानों में, तो उनका जो आर्थिक नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो साफ सफाई नाले की और गटर की होना चाहिए, उसकी मांगनी हमने कमिश्नर साहब से किया है। तो उन्होंने हर चीज़ में हाँ ही कहा है, ना तो उनके मुंह पे है नहीं, पर वो भी देखेंगे। 3 बत्ती में पानी बहुत भरता है, उसका समस्या हमेशा के लिए निकलना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम जाएगा, 2-3 महीना 4 महीना, लेकिन वो काम हमेशा के लिए हो जाएगा। और भी जहाँ जहाँ पानी भरता है वहाँ पे हमने जो मांगनी की है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम काम करके देंगे। अब बच्चा बहुत से नालों पे, गटरों पे आप देखिए हर साल बारिश के अंदर हादसा होता है, बच्चे बह के चले जाते हैं, कोई चैम्बर कहीं लगा हुआ नहीं है। तो चैम्बर की हमने मांगनी किया, हर जगह चैम्बर लगाया जाए। आप उठा के देख लीजिए, जब्बा कंपाउंड 2 बच्चे जो बह के गए थे, आज भी वहाँ पे चैम्बर लगे नहीं है। इतनी शर्म की बात है। तो वही कमिश्नर साहब को हमने कहा कि चैम्बर हर जगह लगाया जाए, चैम्बर लगने से हादसा से लोग बचेंगे। और जरूरी नहीं बच्चे बह के जाते ही है, जो बुजुर्ग रहते हैं, औरतें रहती हैं, चैम्बर ना होने की वजह से, पानी भरा रहने की वजह से गिर जाते हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है। तो ये सब मामला को लेकर हमने कमिश्नर साहब से बात की है। और आपसे कह दूँ, पूरे शहर के अंदर आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ आरसीसी रोड बन रहा है वो ठीक है, बहुत जगह आरसीसी रोड बन रहा है, काम ऐसा खाली पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को तकलीफें होती है। वो काम पास करके वहाँ से हटाया जाए। और जो मतलब जहाँ डामर की रोड है, तो सालों साल से बने नहीं है, वो रोड क्यों नहीं बन रहे? खाली आप पैच मार के छोड़ देते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। वो डामरी रोड बनना चाहिए। डामरी रोड अगर नहीं बनेगा तो हम मुखालफत करेंगे। ये हो गया। उसके अलावा पानी की समस्या पूरे शहर के अंदर आप देख लीजिए है, बहुत जगह पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी आता भी है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। तो इस मामले को लेकर हमने, इस सब विषय को लेकर हमने वहाँ पे चर्चा की। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।